माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी और मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी की। कल जो दुखद घटना लेतीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हुई, जिसमें आतंकवादियों द्वारा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सीआरएफ के 37 जवान मारे गए, ये बहुत दुखद घटना है। पूरा देश शोक मना रहा है और ये घटना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। यह आक्रमण किसी एक व्यक्ति पर नहीं या सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं, यह आक्रमण पूरे देश में है। और इसीलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सोचा कि एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की जाए और अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिपूर्ण देश के सामने और मीडिया के सामने लाया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन कर done against the most valuable, most important Indians who are our soldiers, who are our security forces, is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for 1 second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our jawans and we are going to stand with the government. हिंदी में बोल देता हूं, आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। आपके कोई सवाल हो? सरकार ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस ले लिया जाए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है हमने फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है कोई भी कार्रवाई करने के लिए, आप सपोर्ट करेंगे? मैंने बोला दिस इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग, दिस इज द टाइम ऑफ सैडनेस, दिस इज द टाइम ऑफ रिस्पेक्ट। We are fully supporting the government of India and our security forces. We are not going to get into any conversation other than the fact that our most beloved people have been killed. Their families need us and we are going to stand with them. There is going to be no other discussion as far as I am concerned from the Congress party over the next couple of days on this matter. We are going to be supporting our security. Pakistan or non-state actors, would you like to make a comment on that? I don't want to get into these comments. I'm very clear. I am hurt. Every single Indian person is hurt. हमारे दिल में चोट पहुंची है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और उनके परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, उनके बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, उनके भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं।
और हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है। I have said that I will support the government. We will support the government, and we are not going to get into these conversations right now. This is not the time or place, but we will support the government in its actions. Not the time to discuss this. I want to close this by saying that the entire Congress party and most of the opposition, all of the opposition, are going to, in this difficult time, stand with our Jawans and the government. Ex-Prime Minister Manmohan Singh ji would also like to say 2 words. राहुल गांधी ने स्टैंड लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। इस हादसे के बाद, इस दर्दनाक वाकये के बाद उन्होंने कहा पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। अगले 2 दिनों तक उन्होंने कहा इसके अलावा हम कोई और बात नहीं करना चाहते और कोई सवाल नहीं पूछ रहे वो सरकार से। इस वक्त उनका कहना है हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं और केवल वही नहीं, पूरा विपक्ष। ये राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और तारीफ करनी चाहिए राहुल गांधी के इस रुख की। गुरमीत सिंह जी क्या कहेंगे एक फौजी के नाते? एक फौजी के नाते मैं यही बोलूंगा कि ये बहुत मैच्योर्ड बात है। हमने सदा यही विश्वास किया है कि नेशन फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड है और डेमोक्रेसी में हमको फेथ है। ये जो बात कही है कि सरकार के साथ में साथ देंगे और सिक्योरिटी का साथ देंगे और एकजुट रहेंगे। इनफैक्ट टेररिज्म को कॉन्टेस्ट करने का, इसको डिफीट करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है कि पूरा देश इस बात के लिए एकजुट हो जाए। इनफैक्ट ये मैच्योर बात है इसलिए क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है जी, और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स और ऐसी डिस्कशन होती रहती हैं। और इसमें जो बोला है कि अगले आने वाले दिनों में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसके अंदर में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो, लेकिन सब इकट्ठा होके गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इन पावर है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मदद की जाएगी। इनफैक्ट ये पूरा सुनकर बहुत खुशी हुई।